चाहता है कि इसकी शादी किसी भी हाल में नहीं होने दें, ताकि वो बिना मारे ही मर जाए। और इंस्पेक्टर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो भी लड़की मिलती है उसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है कि मैं इससे शादी करूँ। इस पर पूरी कॉमेडी। सर ये जानना चाहेंगे, फिल्म पूरी कॉमेडी है, जो एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स के यहाँ किस प्रकार से सर ऑन बोर्ड आए, उस बारे में सब बताइए कि जब पूरी कहानी आपने सुनाया कि वेब सीरीज होने वाली है तो कैसे कैसे वो सब उससे जुड़ते हैं? देखिए, विजय सेठी जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मनोज जी से हम लोग से राय किया कि कॉमेडी वेब सीरीज बनाते हैं जिसके हंगामा के लिए, हंगामा की तैयार हुआ तो हम लोग उस पर लग गए। कास्टिंग सबसे बड़ी था कि भले आप देख रहे हो कि हमारे उसमें वेब सीरीज में भोजपुरी एक्टर है, लेकिन भोजपुरी कहीं से हमारा वेब सीरीज नहीं, क्योंकि वो जो हमारी स्टोरी थी जो मनोज ने लिखा था पूरे गांव की और ऐसी भाषा की थी कि हमें थोड़ा सा एक्टर लेने पड़े। चुनाव करने में थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और इसका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो भोजपुरी का है, लेकिन कहानी पूरी हिंदी की है और डायलॉग्स भी हिंदी के हैं। मैक्सिमम कैरेक्टर्स भी, आर्टिस्ट भी हिंदी के ही हैं, लेकिन कुछ लीड आर्टिस्ट जो है एक तो हम लोगों ने हिंदी भोजपुरी फिल्मों से रखा है। हाँ सर ये भी जानना चाहिए शूटिंग कहाँ हुई है? शूटिंग हमने नासिक में किया और कुछ बॉम्बे में किया। ज्यादातर 85% हमने नासिक में किया। सर फिर कॉमेडी जो बहुत कॉमेडी होगा जो उसमें नहीं था, आपके स्टोरी में नहीं थी, लेकिन वो हो हुई उसके अंदर, वो इस तरह की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, कई जब हम डायरेक्ट करते हैं तो कई ऐसे मोमेंट आते हैं कि एक तो बहुत कम लोग मतलब कॉमेडी कर पाते हैं, उनको सिचुएशन क्रिएट करना बड़ा भारी होता है। कुछ ऐसे मोमेंट आए कि हम लोग सेट पे एक मरने का सीन था कि हमारा हीरो मर जाता, उसकी शादी नहीं होती और सब लोग रो रहे हैं, तो सब लोग उसके छाती पे पीटने लगे और रो रहे हैं, तो वो उठ के बैठ गया। फिर सब लोग, मतलब कई ऐसे मोमेंट आए कि हम लोग अपने हंसी को रोक नहीं पाए और हंसते रहे। जी मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहें, किस तरह का किरदार इसके अंदर है? मेरा जो कैरेक्टर है वो रेखा का है और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि इसके पहले मैं एक कॉमेडी यूट्यूब के लिए शुरू किया था मैंने सही जी के साथ में ही, और वो उस मतलब उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, बट हमारी ये स्टार्टिंग थी और आई थिंक वो भी बाद में ही हुआ था। तो मेरे लिए वो मतलब वो भी बाद वाला अटेम्प्ट था। तो पहला अटेम्प्ट जब मुझे शेट्टी जी ने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मैंने कहा कॉमेडी, उसके पहले आज तक कॉमेडी की ही नहीं, मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कॉमेडी का कोई ऑडिशन भी किसी ने कभी मांगा नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक रॉन्ग कास्ट हो सकती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो मैं कैसा कर पाऊंगी। लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और जैसे मैंने इसको परफॉर्म करना शुरू किया, मुझे बहुत मजा आने लगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान में एक जो कॉमेडी सेंस ऑफ ह्यूमर है वो छुपा होता है, और कुछ लोग उसको निकाल देते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाते। तो जब आपको वैसी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आपको और हेल्प हो जाती है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो चैलेंजिंग तो है, क्योंकि पहली बार करूंगी, लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूंगी तो बहुत अच्छा कुछ निकल के आ सकता है। और दूसरी लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक टोन रखा है कि ये हम का वही तो कह रहे हैं, मतलब इस टाइप की जो बिहारी भोजपुरी जो टोन होती है वो पकड़ के उसमें कॉमेडी करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि शेट्टी जी ने एक ऐसा मौका दिया जो अब कभी ऐसे कोई स्क्रिप्ट या कैरेक्टर आता है तो मुझे उसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है, और अब मुझे ज्यादा ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी उस टोन को पकड़ने में। तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक्टर हैं इसके अंदर बहुत नामचीन है, भोजपुरी के प्रकाश जैस की बात करूँ, रितु सिंह की बात करूँ, संजय जी की बात करूँ, बहुत अच्छे कॉमेडियन कलाकार हैं, बहुत नामचीन है, और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली जो रितु नहीं जो से एक्टर है जो मूछ है थोड़ी नीचे लुंगी और पंकज तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज मेरा उनसे एक अच्छा बॉन्ड था। मनीष जी के साथ हम ऑलरेडी प्रगति कर चुके थे, धर्मेंद्र जी के साथ कर चुके थे, लेकिन आई थिंक मनीष जी और धर्मेंद्र जी के कंपैरेटिवली वो ज्यादा उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे। आई डोंट नो उसी से है कि नहीं, तो वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे कि अच्छा तुम उधर बैठो, और एक तो उनकी आवाज भी भारी है तो ऐसे करोगे वैसे करोगे, और उसको ऐसे लेना उसको वैसे लेना, तो मैं थोड़ा सीरियसली भी ले लेती थी उनकी आवाज की वजह से। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, तो उनके साथ काम करने में मुझे बड़ा मजा आया। बाकी एक कंफर्टेबल जोन इसलिए मिला क्योंकि जब आप ऐसे सेट पे जाते हो जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आप फिर बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को रखते कि नहीं मैं इसको नहीं जानती। लेकिन जब आप आधे से ज्यादा टीम के लोगों को जानते हो, और स्पेशली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोगों को जानते हो,
जानते हो, फिर आर्टिस्ट लोगों को जानते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा वो मिल जाता है कि अब मैं स्कोर और बेहतर कर सकती हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हो। ऋतु के साथ पहली बार काम किया था, और फिर और भी 2-3 आर्टिस्ट, ज्यादातर लोग नहीं। हाँ जी, और तो 3-4 और फीमेल आर्टिस्ट है, अभिलाषा एंड वन मोर गिल, किरण नहीं तो बड़ा मजा आया। और अब ये करके मुझे समझ में आया कि हिंदी सीरीज है और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि मिक्स करके कॉमेडी टोन लाने की कोशिश की। हाँ। क्या पहले ये प्लानिंग थी कि हिंदी पूरी तरह से करेंगे, बाद में प्लानिंग चेंज हो गई? देखिए, कि गांव हिंदी भोजपुरी? गांव की कहानी है जी। गांव की कहानी में हमको ये तय करना है कि हमारा ऑडियंस कहाँ का है मैक्सिमम जो इसको देखने वाले हैं। तो नॉर्थ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट आते हैं, तो जो हमारे आर्टिस्ट लोग थे मैक्सिमम यूपी और बिहार से थे, जो हम लोगों ने फाइनल किया था। तो हम लोगों ने वही टच रखा एकदम भोजपुरी का, हल्का सा टच है, सिर्फ उनका एक्सेंट है जो भोजपुरी का है, बाकी लैंग्वेज टोटल हिंदी है। मनोज